जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड एग्जाम 2022 के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और इस न्यू प्रैक्टिस सेट में आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन है? तो इक्वाडोर है। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला। याद रखना है, इस प्रश्न को रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत भर में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब देगा। 11 अप्रैल को, याद रखना है, 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष भारत भर में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, 14 अप्रैल को क्या होता है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती होती है। याद रखना है। और 13 अप्रैल को क्या हुआ था तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। हाल ही में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है तो नरेंद्र मोदी को। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। सोच समझ का आंसर करना है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं और आपको इस प्रैक्टिस सेट में एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए अब आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो याद रखना है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। और संसदीय संघीय प्रणाली कहां से लिया गया है तो ये कनाडा से लिया गया है। सभी पॉइंट्स को बता देते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। संघीय प्रणाली कनाडा से, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये कहां से लिया गया है तो USA देश के संविधान से लिया गया है। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयोजित संविधान से अनुप्रेरित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको PDF भी दिया जाएगा। PDF कहां पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है आपको क्लास में बता दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी में राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को बताया गया है। याद रखना है। और ऑप्शन बी में जो है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, इसका मतलब होता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। याद रखना है। और ऑप्शन डी में जो है मौलिक कर्तव्य, चलिए बता देते हैं। तो मौलिक कर्तव्य को याद रखना है, रूस देश के संविधान से लिया गया है। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे लेकिन वर्तमान में अभी 11 है। याद रखना है। और 11वां मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे लिख देते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य को 82वें संविधान संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में हुआ है उसी में जोड़ा गया है। याद रखना है। और किस भाग में है तो मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4A में है और अनुच्छेद की बात करें तो 51A में है। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, आपको एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की व्यवस्था से अधिक समानता होती है। फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न टाइपिंग एरर है तो प्रश्न क्या बनेगा कि
भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता होती है। तो प्रश्न हमारा ये बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल कनाडा याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और जब पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में सुधार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया से ही याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की जो भाषा है ली गई है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। फटाफट से आंसर करेंगे। अब आपके भूगोल के प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो याद रखना है, जो बच्चे बी को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे, गोंडवाना लैंड का ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे प्रश्न सटीक और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है। फटाफट से आंसर करेंगे और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गणतंत्र दिवस से संबंधित है, याद रखना है। और गणतंत्र दिवस सभी को मालूम होना चाहिए 26 जनवरी को होता है, याद रखना है। मजदूर दिवस कब होता है, तो 1 मई को, याद रखना है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। सोच समझ का आंसर करना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। तो प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सही से प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पे सहायक नदी नहीं पूछा जा रहा है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा। स्वर्ण रेखा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, बाकी सोन, गंडक, कोसी ये सहायक नदी है। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, याद रखना है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो यहाँ पे बता देते हैं दामोदर को, याद रखना है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बंगाल का शोक दामोदर को बोलते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग लद्दाख के लेह में फहराया गया है। पूछ सकता है कि सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग कहाँ फहराया गया है, तो लद्दाख के लेह में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। प्रश्न को सही से पढ़िए। चलिए पहले आपको प्रश्न को समझा देते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा के सदस्य यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस लोकसभा के सदस्य प्लस विधानसभा के मेंबर होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, याद रखना है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये संविधान के किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा क्या था कि कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है, तो भाग कौन कौन सा है, राज्यसभा है, लोकसभा है और विधानसभा है। लेकिन बोला जा रहा है कि महाभियोग अधिकरण का भाग कौन नहीं है, तो राज्य की विधानसभाएं नहीं है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी फिल्म कौन सी थी। फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सा है, तो इसका सही जवाब अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, राजा हरिश्चंद्र, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश को हाल में वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है और सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना भारत, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए, और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो बरगद है, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब देगा, बरगद, याद रखना है। पीपल नहीं होगा, सोच समझ का आंसर करना है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, याद रखना है। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। चलिए आंसर करेंगे। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925, याद रखना है, 9 अगस्त 1925 को। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन ए को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। सोच समझ का आंसर करना है।
चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिपुरा। याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा आधारित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कनाडा। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करके सेशन को जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब है, याद रखना है, रूस के संविधान से लिया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संशोधन से प्राप्त हुई, यानी किस संविधान से प्राप्त हुई है? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, आयरलैंड। याद रखना है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में, याद रखना है भाग 4 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? फटाफट से आंसर करेंगे। पॉलिटी के ये सारे बेसिक प्रश्न है, इसको याद रखना जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा सी के साथ, ब्रिटिश संविधान से। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया है? फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट सेशन को लाइक करेंगे। अगर आपको दिल से सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है, वरना आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अमेरिका से। याद रखना है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिए। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अमेरिका से। याद रखना ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और 28 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं क्योंकि टाइपिंग एरर है। जब PDF मिलेगा तो सभी प्रश्नों को सुधार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PDF में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चल जाएगा, आयरलैंड। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस संविधान से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि PDF आपको कहाँ पर मिलेगा। तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही हम टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो PDF कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, अमेरिका के संविधान से। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, फाल्गुनी नायर को। याद रखना है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाल्गुनी नायर को। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य के सबसे बहादुर महिला कौन थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आप थोड़े से हिस्ट्री के प्रश्न लिए गए हैं। मराठा साम्राज्य के सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ताराबाई। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है OMR का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन क्या दिया है जी बिल्कुल ऑप्शन बी को, तो बिल्कुल सही जवाब देगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
चलिए, तो प्रति वर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है SEZ यानी कि सेज का पूर्ण रूप क्या है? आपसे दो प्रश्न पूछ सकते हैं, एक होता है SEZ, एक होता है यहाँ पे लिख रहे हैं EPZ। तो EPZ का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद रखना है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई? सबसे पहले बताएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। और आपको बताना है किसके प्रयासों से इसकी शाखा बनी? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा केशव चंद्र सेन, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि न्यू प्रैक्टिस सेट 2 आपसे मिस ना हो। जैसे ही हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा भारत, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डाकघर को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया? तो याद रखना है 16 अप्रैल 1853, याद रखना है 16 अप्रैल एक डेट है 1853। इसमें क्या लाया? इसमें रेलवे लाया था, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में नाब के नए अध्यक्ष बने हैं? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि नाब का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ क्या हो जाएगा? महेश वर्मा, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है धार्मिक कविताओं का संकलन किस भाषा में है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो याद रखना है धार्मिक कविताओं का संकलन किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा तमिल, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रीक भाषा में एक पुस्तक है, याद रखना है। एक पुस्तक का नाम बताते हैं इंडिका, याद रखना है, जो कि ग्रीक भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा, याद रखना है। पाली में है, कौन सा? त्रिपिटक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि क्वेश्चंस का कहने का मतलब है कि कभी भी लोकसभा में जब कोई बिल आए और लोकसभा आधे आधे बढ़ जाए, यानी कि 50-50 में बढ़ जाए, तो निर्णायक मत कौन देता है? तो याद रखना है लोकसभा के जो अध्यक्ष है वही देते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, राज्य सरकार को पूछा जा रहा है, ना कि केंद्र सरकार को। तो याद रखना है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में दिया गया है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा सी के साथ, डॉक्टर एस रांजू को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? चलिए आंसर करेंगे, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा संस्कृत शिक्षा से। बाकी तीनों से संबंधित है, याद रखना है। और विधवा पुनर्विवाह, याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह का एक्ट जो है लॉर्ड कैनिंग ने लाया था, याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? सोच समझ का आंसर करना है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? और सबसे पहले याद रखना है गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में, सभी को पता है, याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा तिनकठिया प्रथा, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? फटाफट सेशन को लाइक करेंगे जिसने लाइक नहीं किया, और सेशन को सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस दिवस मनाया जाता है? यानी कि किस दिवस को मनाया जाता है? चलिए तो बात करते हैं आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। और इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता था, लेकिन अभी मुंबई में, याद रखना है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1 अप्रैल को। और आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो ऑसबॉर्न स्मिथ था, याद रखना है। वर्तमान में शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं, याद रखने हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक के लोक रंगभूमि है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर करेंगे।
तो सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यक्षगान हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न आंसर करेंगे। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है, याद रखना है। एक वेद याद रखना है, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, और अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? चलिए आंसर करेंगे, धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो है ये आर्टिकल 110 में दिया गया है, याद रखना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन, याद रखना है। 14 दिन में लौटा देना चाहिए, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, किसमें है? बताएंगे। मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, 9वीं अनुसूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। आने वाले समय में प्रश्नों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।